हेलो बच्चों, एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारिन सर आज आपको एक्सरसाइज 4.4 बताएंगे जो क्वेश्चन मिस हुए हैं बच्चों 4.3 के। तो आप ये ले जाएगा तो ठीक है, नहीं कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप भेज दीजिएगा, मैं उसको अलग से वीडियो बना दूंगा। हाँ तो बच्चों 4.3 देखने के लिए आप इसके पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं आप, है ना। तो देखिए क्या कर रहा है सवाल पहला, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जांच कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें जांच कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले वाले 4.2 में हमने आपको बताया था मूलों की प्रकृति के लिए डी की 3 कंडीशन दिखाया था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक था डी इज ग्रेटर देन 0, एक था डी इज इक्वल टू 0, एक था डी इज लेस देन 0। मतलब इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व होता है और इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व होता है, लेकिन डी इज लेस देन 0 अर्थात डी का मान जब ऋणात्मक आता है तो उस स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है ना। 4.2 में इसका अच्छे से डिटेल किए हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं इसमें। इसके लिए हम डी का सूत्र यूज करते हैं, क्या, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल देख लेते हैं, पहले कॉल करते हैं। देखिए तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ a का मान निकाल लेते हैं। a कितना है बच्चों, 2 है, x स्क्वायर गुणांक a कहलाता है। ठीक है ना। और b कितना है, 3 नहीं -3। और c कितना है, c है आपका सीधे 5। ठीक, अब वही सूत्र लगाएंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, मान रख दीजिए, b बोले तो -3 है तो -3 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर लगा है ना, -4a, बोले तो 2 और c बोले तो 5। कितना आ गया, ये 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 4 दूनी 8, 8 पंचा 4 दूनी 8, 8 पंचा 40। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि 40 में 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 31, वो भी माइनस में। अब देखिए डी का मान ऋणात्मक आ गया है, इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्या कह रहा है, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें जांच कीजिए, और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो छोड़ देना, नहीं निकालना है। ठीक है ना। चलिए पहले को हमने हल किया, अब दूसरा सुन लीजिए। लिखा है आपका 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट ऑफ 3x अब प्लस 4। ठीक है ना, इक्वल टू 0। फिर से का मान निकालेंगे यहाँ से, a बराबर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर गुणांक a होता है, x गुणांक b होता है और चर वाला c होता है। अब b बराबर -4 रूट ऑफ 3, c बराबर हो गया आपका 4। चलिए फिर से निकाल लेते हैं, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये b स्क्वायर है, b बोले तो -4 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, माइनस था माइनस किया, और a बोले तो 3 और c बोले तो 4। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं अच्छे से। देखिए इसको 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो कैसे हो जाएगा, अलग से दिखा देते हैं। इसको 2 बार गुणा करेंगे इसको। ठीक है ना, तो कैसे हो जाएगा आपका, माइनस माइनस पहली बात तो प्लस हो जाएगा। देखिए 2 बार गुणा करें, 4 चौक 16 हो जाएगा, और इसका 3 त्रिकाई 9 होगा, मतलब ऐसे बनेगा 4 चौक 16 और गुणते 3 त्रिकाई 9, 9 का वर्गमूल 3, 4 चौक 16 हुआ, 2 बार गुणा करेंगे ना, और 3 त्रिकाई 9, 9 का वर्गमूल 3। फिर माइनस 4 तिहाई 12, 12 चौक 48 और 16 त्रिक 48 हो गया। ठीक है, तो 48 में 48 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, पर इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व होता है। ठीक है ना, मूल वास्तविक होता है और मूलों का अस्तित्व मूल समान होते हैं इस पर, डी बराबर जब 0 होता है तो। ठीक है ना, मतलब इसमें 1 नंबर क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है आपसे कि मूलों का मूल कब समान होते हैं, तो मूल कब समान होते हैं, जब डी बराबर 0 हो। ठीक है ना, 1 नंबर क्वेश्चन कर सकता है। चलिए जब डी बराबर 0 आएगा तो मूलों का अस्तित्व है, तो आपको इसको हल करना है, चाहे आप सूत्र भी से कर लीजिए चाहे जिससे करना हो। सूत्र भी से कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा।
बी का मान कितना रख देंगे आप, बी का मान है माइनस, पहले माइनस लगा है, अब बी का मान है आपका कितना, ये है ना, तो -4√3, ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हल करने पर कितना मिला, 0। तो यहाँ आप सीधे 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 2a, 2 इंटू ए का मान है, ए का मान कितना है आपका 3। अब देखिए तो बचिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4√3 है ना, अब बट्टी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, 2 दूनी 2 तिहाई, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 2√3/3, ठीक, यही आंसर है। मतलब अगला उत्तर भी यही होगा, क्योंकि मूल समान होते हैं, तो पहला मूल इतना है तो दूसरा मूल भी इतने होगा, ठीक है। एक और सवाल है, तो ये सरल है आपके लिए, तो थोड़ा सा इसको आप करके देख लेंगे इसी प्रकार से, ठीक है ना। यदि मूलों का अस्तित्व होगा, डी का मान यदि धन में आएगा तो उस दशा में मूलों का अस्तित्व होगा, और डी का मान 0 आएगा तब भी मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके मूल बराबर हो, मूल बराबर हो कह रहा है, मूल बराबर होने के लिए क्या होगा, डी बराबर 0, ठीक है ना। चलिए फिर से हम हल करते हैं। मान लीजिए समीकरण लिखा है, ठीक है बच्चों, आप एक बार कर लेंगे। तो यहाँ ए बराबर फिर से निकाल लेते, मान निकाल लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर गुणांक ए है तो 2 है, बी बराबर आपका के दे रहा है 80 बराबर 3 दे रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ बताएंगे कि चूंकि मूल समान है इसलिए डी बराबर 0, और डी का सूत्र क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है ना। चलिए तो बी बोले तो बी का मान कितना है, के, तो के का स्क्वायर हो जाएगा, के बी का मान है लेकिन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। -4 इंटू ए बोले तो 2, सी बोले तो 3 बराबर 0, बराबर 0 मत भूलिएगा। कितना हुआ, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 प्लस में माइनस उधर किया पक्षांत किया प्लस हो गया, ठीक है ना। तो देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, +-√24। अब बहुत करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो के बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस में ही मिलेगा। कैसे, 4 छाक 24 होता है, कैसे 4 गुणते 6, तो 4 का वर्गमूल तो निकल आएगा कितना, 2 और √6, ठीक है ना। यही आपका उत्तर के का मान इतने के लिए क्या है, मूल समान है, ठीक। आप अलग एक ही मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अलग वर्गमूल निकाल देते प्लस माइनस यूज कर लेते हैं, मूल समान की स्थिति में एक मान रखेंगे, है ना, कोई भी। चलिए इसमें दूसरा सवाल देख लीजिए। तो यहाँ मान लीजिए सवाल को हम हल कर रहे हैं बच्चों, सवाल एक बार लिख लेंगे आप, हल करें तो यहाँ ए बराबर कितना है आपका, नहीं पहले इसको व्यवस्थित करिए, अभी बना नहीं है, सॉरी, इसको गुणा कर लीजिए अंदर, तो क्या हो जाएगा, के एक्स में एक्स गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और के एक्स गुणा 2 में करेंगे तो 2 के एक्स, ठीक है ना। अब +6 बराबर 0, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए, अब यहाँ मान निकाल लीजिए, अब ये बना नहीं था, है ना, देख लीजिए, अभी स्क्वायर में नहीं होगा तो आप नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ ए बराबर कितना मिल गया, के एक्स स्क्वायर गुणा के होता है। अब बी बराबर कितना मिला आपका, -2 के बच्चों, ठीक है ना, माइनस सही मत भूलिएगा, माइनस को नहीं आपको भुला देगा, है ना। और सी बराबर है बच्चों 6, ठीक। चलिए फिर से कर लेते हैं, वही बताएंगे, चूँकि मूल समान है इसलिए डी बराबर 0, तो डी का मान सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है ना। 4.2 जरूर देख लीजिएगा, 4.2 देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि डी के लिए वहाँ अच्छे से डिटेल दिया गया है, ठीक है ना। ये डी है क्या, है ना, विविक्तकर है, और इसका कब कैसी वैल्यू होती है इसको बता दिए हैं ना। चलिए हालांकि यहाँ भी थोड़ा समझा दिए हैं। अब बच्चों वीडियो अच्छा लग करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, है ना।
चलिए ऐसी उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप ऐसा करेंगे। तो b बोले तो -2 के वर्ग क्यों लगा बच्चों, स्क्वायर लगा है, -4a। a बोले तो k बाई है और c बोले तो 6 है बराबर 0। ठीक, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हुआ और k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6 चौको 24 k बराबर 0। ठीक है, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो 4k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 k। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है ठिके से ठिके कट जाएगा, है ना, तो k बराबर जमे गए तो इंटू वाला बटन चला जाएगा, तो 24/4 तो 4 छाक 24, k का मान कितना आ गया 6। तो ये इसके 6 बराबर होता है जब k का मान तब मूल समान की स्थिति दर्शाता है। ठीक है ना, ये आपका उत्तर है। अगला सुन लीजिए, ये सवाल वैसे टाइप के हैं, पेपर में वैसे बनाएगा तो क्या करके नहीं देगा मेरे ख्याल से, केवल चेक करने को बता रहे हैं कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं ऐसा है तो देखिए, तो क्या कह रहा है, आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, किससे बोला है, चौड़ाई से तुलना कर रहा है, तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई x मीटर में है, मीटर है। ठीक है ना, माना कि चौड़ाई x जिससे तुलना करता है उसको माना जाता है। चलिए तब लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, दुगनी बोला है तो 2x, दुगनी बोला है ना, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। चलिए अब प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या है बच्चों, बोल रहा है उसका क्षेत्रफल, मतलब आयताकार बगिया, आम की जो बगिया है वो कैसी है, आयताकार है। तो यहाँ लिख सकते हैं आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो देखिए आयताकार बगिया मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना है 2x है, चौड़ाई कितना है x है, बराबर कितना है 800। तो यह इसका गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा बराबर 800, तो x बराबर निकालेंगे तो 800/2, तो कितना आ जाएगा 400। ठीक, तो x सॉरी स्क्वायर लगा है, तो x निकालेंगे तो √400। ठीक है ना, तो x बराबर कितना मिल गया आपको, 4 का वर्गमूल 2 और 100, इस 4 गुणते 100 करेंगे, 100 का वर्गमूल 10, मतलब आ जाएगा 20, 20 बिसा में 400 होता है मीटर। x आ गया, अर्थात चौड़ाई पता चल गई 20 है, अतः चौड़ाई बराबर 20 मीटर एवं लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 गुणते 20, दुगनी है ना, तो हो जाएगी 40 मीटर। ठीक, संभव है, बिल्कुल संभव है ना। ध्यान रखिएगा प्लस माइनस लेंगे लेकिन माइनस लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए माइनस वाले को छोड़ देंगे। ठीक है ना, अगला देख लीजिए, निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। 2 मित्रों की आयु का योग इतना है, तो माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है। ठीक है बच्चों, वर्ष है, वर्ष लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए तब दूसरे
मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, वही जैसे सवाल किए थे योग बोला है तो हो जाएगी 20 - x। कैसे समझा देते हैं फिर से, पहली धन दूसरी बराबर 20, बोला ना मित्रों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग 20 है, तो पहली को हमने x माना और दूसरी को रखा बराबर 20। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो दूसरी बराबर मिल जाएगा 20 - x, ठीक है ना। इसको पक्षांतर करेंगे ना तो 20 - x हो जाएगा, इस प्रकार से दूसरी आएगी, ठीक ना। अब प्रश्नानुसार अब देखिए प्रश्नानुसार में कैसे कर लेंगे हम। देखिए क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का, 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है, पूर्व में मतलब माइनस करते हैं तो देखिए पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, x - 4, ठीक है ना। और इसकी कैसी हो जाएगी, 20 - x - 4, क्योंकि उसकी दूसरे मित्र कितनी आयु थी, लेकिन क्या करना था उसको 4 वर्ष पूर्व निकालना था, दोनों कर देंगे। आयु का गुणनफल बोला है, गुणनफल कितना बोला है, 48, ठीक। अब देखिए तो इसको हल कर लेते हैं, x - 4 यहाँ घटा देंगे कितना आ जाएगा, 16 - x 48, ठीक। अब गुणा कर लीजिए, इसमें इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16x, इसमें इसका करेंगे तो -x स्क्वायर, इसमें इसका 16 चौको 64, इसमें इसका करेंगे तो 4x बराबर 48, ठीक है। इसको इधर ला लीजिए, नहीं इनको उधर भेजिएगा ताकि x स्क्वायर प्लस हो जाए, ठीक है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, इधर रहने दीजिएगा, जैसे इधर के लिए भाई लगा लेंगे, x स्क्वायर पहले किया 16 है और ये 4 है, 16 × 4 = 20x, ठीक। और -64 - 48 बराबर 0, ठीक। ये माइनस हो जाएगा, माइनस का भाग लगा दीजिए, इसको घटा भी लेंगे, ठीक है ना। तो x स्क्वायर चिन्ह बदलेगा जब माइनस का भाग लगाएंगे, ये माइनस प्लस था तो माइनस हुआ, देखिए जोड़ेंगे तो माइनस आएगा तो इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा जब भाग लगाएंगे, ठीक है ना। 8 × 4 = 12 और 6 × 4 = 10, 1 × 11 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ फैक्टर बनाएंगे 112 का, तो 112 कैसे टूटेगा देख लीजिए, 2 2 पंचा 10, 2 छक्का 12, 2 दूनी 2 अट्ठे, 2 एकम 2 चौको, 2 सत्ते 7 एकम। देखिए कैसे बनेगा, 7 दूनी 14। देखिए इसमें फैक्टर का जुगाड़ नहीं हो रहा है, इसलिए एक काम करें, चेक कर लेंगे कि इसका मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, ऐसा संभव है कि नहीं है। तो यहाँ से मान निकाल लेते हैं, यहाँ a बराबर निकाल लेते हैं, a बराबर कितना है 1 है, x स्क्वायर गुणांक होता है, a है बोला, b बराबर कितना है -20 है, और c बराबर कितना है आपका 112 है। तो d बराबर चेक कर लेते हैं, b² - 4ac, ठीक है। चलिए तो b बोले तो -20 का स्क्वायर -4 गुणते a बोले तो 1, 80 बोले तो 112, तो 20 बिसा में 400 हुआ, 20 बिसा में 400, और ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, देख रहे हैं बच्चों माइनस में आ रहा है कितना 48 आ रहा है ना। और जब d का मान <0 होता है तो उस स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात ऐसा संभव नहीं है जो बोल रहा है कि दोनों मित्रों का आयु का गुणनफल इतना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं बच्चों, देखिए तो हम मान लेते हैं, पहले माना कि लंबाई x तथा चौड़ाई y है, ठीक है ना। चलिए तब परिमाप कह रहा है,
तो कैसी परिमाप है, आयताकार है, ठीक है ना। तो परिमाप बराबर दिया है आपको 80 मीटर, ठीक है ना। तो परिमाप क्या होती है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होती है। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई क्या होती है। चलिए एक बार लिख देते, लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 आपको दिए है ना। तो 2 लंबाई को क्या माना आपने x, चौड़ाई को माना आपने y बराबर 80। पक्षांतर कर दिए, x प्लस वाई बराबर 80 बटे 2। तो x प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा आपको 40। तो यहाँ से x निकाल लीजिएगा, 40 माइनस वाई, ठीक। पुनः फिर क्या क्षेत्रफल दिया बच्चों, आयताकार का वाला क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए लंबाई कितना मिला है आपको x, चौड़ाई y है बराबर 400, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए ना, एक काम कर लेते हैं, इसका मान यहाँ ला के रख लेते हैं। x का मान आपको पहले से पता है, समीकरण 1 से ला के यहाँ रख लेते हैं। तो क्या हो जाए, आपका मान दिया है 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 400, ठीक। गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा देखिए, इस 40 में वाई गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपको 40 वाई, अब वाई में वाई गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर का इसको पक्षांतर कर लीजिए इस वाले को, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा 400 बराबर 0। सीधा कर लीजिए, उनका भाग लगा दीजिएगा, वाई स्क्वायर और प्लस 40 वाई माइनस 400 बराबर 0। माइनस का भाग लगा दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई माइनस 400 बराबर प्लस 400 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसमें चेक करने के लिए ऐसे भी मौके भी चेक सकते हैं कि मतलब अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व के लिए तो देखिए वैसे भी 20 दिशा में 400 होता है, बन रहा है, सीधे बन रहा है ना। देखिए तो वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई माइनस 20 वाई और प्लस 400 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से वाई का मान लेते, वाई माइनस 20 बचा, यहाँ से 20 निकाल लेंगे तो वाई माइनस 20 बचेगा बराबर 0, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस निकाल रहे हैं, तो माइनस जब निकालेंगे तो यहाँ प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा। तो वाई माइनस 20 आया, वाई माइनस 20 बराबर 0। तो वाई बराबर कितना मिल गया, वाई माइनस 20 बराबर 0 या वाई माइनस 20 बराबर 0। तो वाई बराबर कितना मिल गया, 20 मिल रहा है, दोनों मान है ना। तो वाई क्या माने थे आप, चौड़ाई 20 मीटर आ गई, ठीक है। और लंबाई कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो है ना ये। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 40 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40 20 20 मीटर आ रहा है ना। तो सेम बन रहा है, ठीक, इस प्रकार।